ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज महाभारत कथा की शुभारंभ करते हैं। आदि पर्व एपिसोड 1। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, नररत्न अर्जुन, भगवती सरस्वती और महाभारत के वक्ता व्यास देव को नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पिता महाय। ओम नमः प्रजापतिभ्य। ओम नमः कृष्ण द्वैपाय नमः। ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्य। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनकादि जी 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे। तब लोमहर्षक के पुत्र सूतवंश श्रेष्ठ उग्रश्रवा जी वहां आते हैं। तब तपस्वी ऋषियों ने उनसे कथा सुनने का आग्रह किया। एक ऋषि ने उनसे प्रश्न किया, हे सूतनंदन, आप कहां से आ रहे हैं तथा अब तक आपने कहां समय व्यतीत किए? उग्रश्रवा ने कहा, मैं परीक्षित नंदन राजर्षि जन्मेजय के सर्प सत्र में गया हुआ था। वहां श्री वैशंपायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ की अनेकों पवित्र व विचित्र कथाएं सुनी। इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रमों में घूमकर समंत पंचक क्षेत्र में आया, जहां पहले कौरव पांडव महान युद्ध हो चुका है। वहां से आप लोगों के दर्शन करने हेतु यहां आया हूं। अब आप कृपा कर बताइए, मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं? तब ऋषियों ने कहा, हे सूतनंदन, वेद व्यास जी ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया वही संगीता हम लोगों को सुनाइए। उग्रश्रवा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं। उन्हें प्रणाम कर भगवान व्यास की रचना महाभारत का वर्णन करता हूं। जिस समय यह जगत प्रकाश से शून्य था, तब एक बड़ा सा अंडा उत्पन्न हुआ। उसी अंडे से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तदंतर 10 प्रचेता, दक्ष, उनके 7 पुत्र, 7 ऋषि और 14 मनु उत्पन्न हुए। विश्रदेवा, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, यक्ष, साध्य, पिशाच, गुहाक, पीतर, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, जल, धुलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशाएं, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात तथा जगत में और भी जितनी वस्तुएं हैं, सब उसी अंडे से उत्पन्न हुआ। संपूर्ण चराचर प्रलय के समय उसी में लीन हो जाता है। देवताओं की संख्या 36,333 है। विश्वान के 12 पुत्र, मनु के 2 पुत्र, सम्राट के ये तीनों पुत्र 10 ज्योति, 7 ज्योति व सहस्त्र ज्योति हुए। इनसे क्रमशः 10,000, 1,00,000 एवं 10,00,000 पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं से कुरु, यदु, भरत, ययाति, इक्ष्वाकु इत्यादि वंश आरंभ हुआ। व्यास जी काव्य की रचना कर अपने शिष्यों को पढ़ाने का सोच रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए। गणेश जी को स्मरण करते ही वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, यदि मेरा कलम एक क्षण के लिए भी ना रुके तो मैं लिखने का कार्य कर सकता हूं। व्यास जी ने कहा, ठीक है, किंतु आप बिना समझे नहीं लिखिएगा। गणेश जी तथास्तु कहकर लिखने का कार्य स्वीकार कर लिए। गणेश जी जब एक क्षण के लिए रुककर श्लोक का अर्थ विचार करते, तब तक व्यास जी अनेकों श्लोकों की रचना कर डालते। जो भी श्रद्धापूर्वक महाभारत का अध्ययन करता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस ग्रंथ की महत्ता और भगवान के कारण ही इस ग्रंथ को महाभारत कहा जाता है। उग्रश्रवा जी ने कहा, हे ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने तीनों भाइयों
श्रुतिसेन, उग्रसेन एवं भीमसेन के साथ कुरुक्षेत्र में लंबा यज्ञ कर रहे थे। उसी अवसर पर वहां एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उन्हें अकारण ही पीट दिया। कुत्ते की मां ने तीनों भाइयों को शाप दे दिया कि तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही भयानक भय आएगा। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जन्मेजय हस्तिनापुर आकर योग्य पुरोहित ढूंढने लगे ताकि इस अनिष्ट को शांत किया जा सके। तब अपने ही राज्य में जन्मेजय ने सुतश्रवा नामक ऋषि के पुत्र सोमश्रवा को इसके लिए पुरोहित बनाने का निश्चय करते हैं। उन्हीं दिनों तक्षशिला देश में आयोधौम्य नामक ऋषि के 3 शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। एक दिन आरुणि को गुरु ने खेत में मेड़ बांधने का काम देते हैं। आरुणि उस मेड़ को लाख प्रयत्न करने के बाद भी बांध नहीं पाया। अंत में उन्होंने उस मेड़ पर खुद को लेटकर पानी को रोक दिया। गुरुजी उनके इस सेवा से अति प्रसन्न होकर उन्हें उद्दालक कहते हैं एवं आशीर्वाद भी देते हैं। उनके दूसरे शिष्य थे उपमन्यु। गुरु आज्ञा से भिक्षा और दूध पीना छोड़कर भूख के मारे आक के पत्ते खाकर अंधा होकर एक कुएं में गिर गया। बाद में गुरुजी ने उन्हें ढूंढ लिया तथा उनसे कहा कि तुम अश्विनी कुमार की स्तुति करो। तब अश्विनी कुमार वहां पहुंचते हैं, उन्हें एक पुआ खाने को देते हैं, परंतु वह उपमन्यु वह गुरु भक्त था। उन्होंने कहा कि मैं आचार्य को निवेद किए बिना यह नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी तथा तुम्हें सब प्रकार का कल्याण होगा। उस ऋषि के तीसरे शिष्य थे वेद। वेद को भी गुरु ने सेवा से प्रसन्न होकर कल्याण और सर्वज्ञता का वरदान दिया। वेद के भी 3 शिष्य हुए। राजा जन्मेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद के शिष्य उन्तक ने गुरु को दक्षिणा देना चाहा। तब गुरु माता ने कहा, तुम राजा पौष्य के रानी के कान का कुंडल लाकर मुझे दो, तब मुझे अति खुशी होगी। तब उन्तक ने रानी से कुंडल लेने को पहुंचता है। रानी उन्हें कुंडल देकर सावधान भी करती है कि नागराज तक्षक यह कुंडल लेना चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी से वह लाभ न उठा ले जाए। मार्ग में चलते हुए उन्तक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की। इतने में तक्षक ने वेश बदलकर कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। उन्तक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में तक्षक भयभीत होकर कुंडल उन्तक को दे दिया। उन्तक ने कुंडल को गुरुवाणी को देकर तथा आचार्य से आज्ञा पाकर हस्तिनापुर आ गए। वह तक्षक से अत्यंत क्रोधित था। उस समय जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त कर लौट चुके थे। उन्तक ने कहा, हे राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है, उनसे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। काश्यप आपके पिता की रक्षा के लिए आ रहे थे, परंतु तक्षक ने उसे लौटा दिया। अब आप सर्प सत्र कीजिए और उसी अग्नि में उस पापी को जला डालिए। इससे आपके पिता के मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा है सर्पों के जन्म की कथा एवं समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा फेसबुक व इंस्टा पर फॉलो भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।